9th क्लास आज मैथ करा रहे हैं आपको और चैप्टर नंबर 3 आज हमने लिया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 3.1। सबसे पहले समझने से पहले चैप्टर की थोड़ी सी बात कर लें, इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। व्हाट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसकी आवश्यकता क्या होती है मैथ्स में, क्यों इसे चैप्टर को डाला गया, किस तरीके से इसके क्वेश्चंस बनेंगे, वो हम आपको आगे बतलाएंगे। वीडियोस को बना रहे, देखते रहें, शेयर करें, लाइक करें। अब देखिए मैथ्स के अंदर नंबर लाइन होती है, आपने सभी देखी, इंटीग्रल्स आपने सबने पढ़े। नंबर लाइंस होती है, बीच में आपके जीरो होता है, राइट साइड में आपकी पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं। इस तरीके से आप इंटीग्रल्स में अब तक पढ़ते आए थे क्लास 5 से लेकर, और लेफ्ट साइड में इसकी नेगेटिव वैल्यू यही होता है। अब आपने ज्योमेट्री का सेक्शन लिया, ज्योमेट्री चैप्टर स्टार्ट हो गया। अब इस चैप्टर में ग्राफ्स के पेपर्स का इस्तेमाल सीखा कैसे होता है। आपकी एक नंबर लाइन सीधी हुआ करती थी, लेकिन जब आप ग्राफ का या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इस्तेमाल करते हैं तो कई सारी लाइनें आपको ड्रॉ करनी पड़ती, हॉरिजॉन्टली पड़ती है। तो जब हम लाइंस ड्रॉ करते हैं और उनके ऊपर किसी पॉइंट को निर्धारित करके पॉइंट आउट करते हैं, लिखते हैं या दर्शाते हैं, वही सारी चीजें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। एक्सरसाइज 3.1 का पहला क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन देखिएगा। समय की कमी होने के कारण मैंने पहले ही सॉल्यूशन का थोड़ा सा कर दिया है। आप देखिए, यू हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अ टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। आप जहां पढ़ते हो वहां एक मेज रखा हुआ है, मेज है, उस पर टेबल लैम्प रखा हुआ है। आप मैथ की भाषा में, गणित की भाषा में अपने किसी दूसरे पार्टनर को उसकी सही पोजीशन किस तरह बता। आम बोलचाल भाषा में क्या कहते होगे कि भैया टेबल लैंप जो है टेबल के बीचों बीच रखा है। लेकिन वो एक मैथमेटिशियन है, वो चाहता है कि मुझे केवल मैथ की भाषा में समझा दो कि कितने इंच बाय कितने सेंटीमीटर किस तरीके से वहां रखी हुई है लैंप। देखिए आपकी यहाँ लैंप रखी हुई, हमने सपोज कर लिया यहाँ 25 सेंटीमीटर मान लिया, यहाँ 30 सेंटीमीटर मान लिया, सपोज एंगल कर लिया। आपका एक टेबल साइज हो सकता है, कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है। तो हमने क्या लिखा है, कंसीडर द लैंप एज अ पॉइंट। जो लैंप है उसे क्या मान लेंगे, बिंदु मान लेंगे। ये जो लैंप है यहाँ पर क्या मान लिया, बिंदु मान लिया, पॉइंट मान लिया। एंड अ टेबल एज अ प्लेन choose any two perpendicular edges of the table। आपको क्या करना है, कोई भी दो किनारे एजेस, लेकिन कैसे हो, परपेंडिकुलर 90 डिग्री का एंगल बना रहे हो, वो वहां पर आप चॉइस करिए। मैंने ये इधर मान लिया एक और एक इधर मान लिया। मेजर द डिस्टेंस ऑफ द लैंप फ्रॉम द लॉन्गर एज। आप जो लंबी एज है, जो भुजा है, लंबी एज जो है, वहां से उसकी लंबाई नापी। जब मैंने इसकी लंबाई नापी तो मेरे पास कितनी बनी, 30 सेंटीमीटर। ठीक है भैया, सपोज इट इज 25 सेंटीमीटर। अगेन मेजर द डिस्टेंस ऑफ द लैंप फ्रॉम द शॉर्टर एज एंड सपोज इट इज 30 सेंटीमीटर। अब इसमें क्या कहता है कि मान लीजिए आपने लंबी तरफ से नापा तो 30 बना, अब छोटी तरफ से नाप के आपको कितना साइज बना, 25 सेंटीमीटर। तो आप इसे किस तरीके से लिखोगे, किस तरीके से आप लिखोगे, सही ऑर्डर इसका ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। कैसे लिखोगे, आपने एक सिंपल सी भाषा में, कैसे आपके पास एक कारपेंटर आ गया, कारपेंटर का मैं आपका टेबल बनाने जा रहा हूँ, आप उसका जो है प्लाईवुड लिया, बोला अच्छा ठीक है गली में ले आऊंगा, लेकिन मुझे इसका नाम पता था। तो उसने क्या कहा कि भाई ऐसा करो, वो जो है 10 मीटर तो क्या कहते हैं 20 मीटर तो लंबा होना चाहिए और करीबन 10 मीटर चौड़ा होना चाहिए। ठीक है, 10-20। तो आप उसे कैसे कहोगे, 10 बाय 20, 2 मल्टीप्लाई। आप लेंथ और ब्रेड्थ की जब बात करते हो तो वहां इस तरीके से लिखी जाती है। लेकिन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर, इस चैप्टर के अंदर आप इस मेजरमेंट को लिखोगे तो कैसे लिख सकते हो, 20,
ऐसे लिख दो तो दिक्कत नहीं है, और ऐसे लिख दो तो भी कोई दिक्कत नहीं, दोनों तरीके से। तो सेम वही यहाँ पर करा कि 25 की ये एज थी और 30 की एज थी, तो उसने क्या करा, यहाँ 30 लिख दिया, 25 लिख दिया, 25 लिख दिया, 30 लिख दिया, दोनों का जहाँ पॉइंट मिलता है वही इस लाइन की पोजीशन, ये परपेंडिकुलर के लिए यहाँ पर। तो आपको उम्मीद है यार पहला क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब हम बढ़ेंगे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो अब बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन की सॉल्यूशन। बुक में देखिए कुछ पहले मैंने ड्रॉ कर दिया है, दिक्कत आती है। क्वेश्चन लिखा हुआ है, ए सिटी हैज टू मेन रोड्स व्हिच अक्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी। दो सड़कें हैं, एक सड़क गई है नॉर्थ से साउथ की तरफ और ईस्ट से वेस्ट की तरफ, और बीच में ये सिटी, ठीक है भैया, हो गया। These two roads are going north south direction, east west direction. All the other streets of the city run parallel to this road and are 200 meters apart. They are about 5 feet in each direction. हर एक डायरेक्शन में करीबन करीबन 5 रास्ते और गए हैं 200-200 मीटर की दूरी पर। तो नॉर्थ साउथ से नॉर्थ की तरफ गए हैं, पहला स्ट्रीट 1, स्ट्रीट 2, स्ट्रीट 3, स्ट्रीट 4 और स्ट्रीट 5। 5 रास्ते ये हो गए हैं और 5 रास्ते ये हो गए। हर एक के बीच में 200 मीटर का तकरीबन क्या है, गैप है। 200 मीटर का तकरीबन क्या है, गैप है इन दोनों के बीच में, इस अंतराल में भी, इसमें भी और इसमें भी। ऐसे भी ले लो हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, आपका कितना मीटर गैप है, 200 मीटर का गैप बनता है। There are about 5 feet in this direction using 1 centimeter is equal to 2 meter। आपको 1 सेंटीमीटर कितने के बराबर लेना है, 200 मीटर के बराबर, करीबन 200 मीटर के बराबर 1 सेंटीमीटर यहाँ पे लेना। फिर क्या कहता है, ड्रॉ ए मॉडल ऑफ द सिटी ऑन द नोटबुक। आपको उस तरह का एक मॉडल तैयार करना है नोटबुक में, रिप्रेजेंट द रोड एंड स्ट्रीट बाय सिंगल लाइंस। रोड और लाइंस सिंगल स्ट्रीट को रिप्रेजेंट करें। There are many cross street in your model. A partial cross which is made by 2 street, one running in the north south direction, another is west south direction। आपने देखा वो कह रहा है कि आपने स्ट्रीट बनाई, रास्ते बनाए, 5 नॉर्थ से साउथ में चले गए और 5 ही साउथ से ईस्ट से वेस्ट में चले गए, हमने बना दिए। चलो भैया ठीक है। If the second street running in the north south direction and fifth second street north south direction में चल रही है, second street कौन सी थी, ये वाली, नॉर्थ से साउथ में चल रही है, बिल्कुल चल रही है, ये चल रही है नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन। उसके बाद एंड फिफ्थ इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, और जो 5वीं है ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में चल रही है। तो पहली बात तो इसका जिक्र करा उन्होंने और इसका करा, ईस्ट से वेस्ट में चल रही है, ये वेस्ट है ये ईस्ट से चल रही है, ठीक है। देन वी कॉल द क्रॉस स्ट्रीट 2-5, इसे क्या बुलाएंगे हम, 2-5। क्यों बुलाएंगे 2-5, देखिए क्यों बुलाएंगे। ये मेन है आपकी सड़क, रोड जो है ये मेन है। इससे कौन सी है, ये वाली किस नंबर की है, 1, और दूसरी ये जो है दूसरी, और ये है कौन सी, 5वीं स्ट्रीट है, कौन सी 5वीं स्ट्रीट। इसलिए हमने क्या कर दिया, इसे समझ में आया कि नहीं, समझ में आया कि नहीं आया। ऐसे ही सभी स्ट्रीट्स के बारे में पता करना, सिंपल सा है। अगर मैं पॉइंट लेता हूं, देखो पॉइंट दिया मैंने, दिया पॉइंट, ये लिख दिया ए ना, इसे ए नहीं लिखता, सॉरी इसे ए नहीं लिखता हूं, इसे लिख दिया ए, इसे लिख दिया मैंने बी, इसे लिख दिया मैंने सी, टेन ए बी। और पेपर में इस तरीके से मैं एक ग्राफ बना के दे दूं और आपके सामने ए बी सी और लिख दूं, तो आपको मैं बता दूं फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ पॉइंट ए बी एंड सी। तो आप क्या करोगे, क्या करोगे बताओ, जल्दी बताओ। देखो ये कितने पर है, कौन से स्ट्रीट पर है, 3 पे। इस पॉइंट को ऐसे देख लो एक डायरेक्शन में और एक ऐसे डायरेक्शन में देख लो, सिंपल सा बन रहा है। तो ये वाली लाइन किस पे, 3 पे, और ऊपर क्या है 2 पे। तो आप सीधा लिख दो, क्या क्या लिखोगे, आप लिखोगे 2 और 2। ये वाला पॉइंट किस पर है, 4 पे, तो 4 लिख दो।
यहाँ किस पर है, मेन रोड पर, तो ये तो पॉसिबल है, ये पॉसिबल। चलो इस साइन को हटा देता हूँ, इसे मैं यहाँ कर लूँ तो यहाँ कर लिया। अब बताओ ये किस पर है, 4 पर, यहाँ किस पर है, यहाँ भी 4 पर। चलो भैया ये भी ठीक है। इस पे आ जाओ, ये कहाँ पर है, 2 पर, यहाँ क्या है 5, यहाँ भी 25 था, यहाँ भी 25 था। ये आपको मैंने सेकंड क्वेश्चन बता दिया और आगे एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट हो चुकी है। ये आप होमवर्क में पूरी क्वेश्चन कर लीजिएगा। अगली वीडियोस में 3.2 हम कंप्लीट करा देंगे, आपको कोर्स करा देंगे। जब तक के लिए मैं विदा तो नहीं चाहूँगा, लेकिन आपसे ये कहना चाहूँगा कि भाई रेगुलर क्लास लेते रहे। थोड़ी बहुत देरी हो रही है मैथ की क्लास में, क्योंकि और भी सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं, साथ में लेने पड़ रहे हैं, टाइम की कमी है, इसलिए आप माफ़ करिएगा। कोई कमी नजर आ रही तो उसे कमेंट करके बताइएगा, लेकिन फालतू कमेंट नहीं करनी, परेशान नहीं करना। तो जब तक के लिए मैं आपसे क्या चाहूँगा, गुड बाय।